सो गाइस, जैसे कि आप लोग कल से रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे कि भाई 26 मई से इंडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन हो जाएगा। आज 26 मई है, अभी तक बैन नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे क्या लगता है वो भी बताऊंगा। बट ये जो इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी हो रही क्यों हो रही है, क्या वाकई में बैन हो जाएगा? अगर ये बैन हो जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो जो सोशल मीडिया है, जो हम डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं आगे, तो फिर कैसे होगा? मोबाइल का मतलब ही नहीं बचेगा, हम मोबाइल क्यों यूज़ करेंगे? खैर, ये जो चीज़ें क्यों हो रही हैं आपको शायद पता चल गया होगा। अगर नहीं पता, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी क्या दिक्कतें गवर्नमेंट्स को हो रही थी जो ये आईटी रूल बनाए गए थे, और फिर ऐसे इन प्लेटफॉर्म्स को भी क्या दिक्कत है नए आईटी रूल को एक्सेप्ट करने में, राइट? मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईएफ है। तो इसी साल गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को नए आईटी रूल बनाए थे सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, जितने भी इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गए जैसे कि यूट्यूब, और यूट्यूब पर जो डिजिटल न्यूज़ चैनल जिन्हें कहा जा रहा है, वो न्यूज़ चैनल हैं जो यूट्यूब पर अपनी बात रखते हैं या जो भी है, ऐसे जो चैनल है, इन सभी के लिए एक गाइडलाइंस बनाई गई थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी जरूरी थी गाइडलाइन कि भैया वहां पर काफ़ी ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट आते रहते, तो उनके लिए भी गाइडलाइन बनाई। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के लिए भी गाइडलाइन बनाई थी। अब दिक्कत क्या हो रही है? गवर्नमेंट को दिक्कत यही थी कि जो आपत्तिजनक कंटेंट हैं इनको हटाया जाए, जो अफवाहें फैलती हैं जिससे लड़ाई, दंगे फसाद होते हैं, इनको हटाया जाए। और भैया सोशल मीडिया पर कोई भी आके सरकार की आलोचना कर जाता है तो उसका भी तो पता लगना चाहिए ना कौन आलोचना कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये आईटी रूल बनाए गए थे और हबड़ तबड़ में बनाए गए थे। अब यहाँ पर दिक्कतें सबसे ज़्यादा किसको हो रही हैं? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप को। जी हाँ, कहाँ पर दिक्कत हो रही? अब जो आईटी रूल है ना, थोड़ा सा इनको समझिए। अब आईटी रूल में ये कहा गया है कि भाई जितने भी प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया, सबसे पहली चीज़ इनको कुछ ऐसे ऑफिसर्स इंडिया में ही रखना चाहिए, डिपार्टमेंट इंडिया में ही बनाना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र कंप्लेंट करे किसी भी यूज़र के अगेंस्ट, रिपोर्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस कॉन्टेंट को हटाया जाए जिस कंटेंट से आपत्तिजनक, जिससे किसी को भी तकलीफ हो रही है, चाहे किसी इंसान को तकलीफ हो रही है या किसी के बिना पूछे उसकी इमेज को, उसके फोटोज़ को यूज़ कर लिया है, उसकी फैमिली को दिक्कत हो रही तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। भैया सरकार को दिक्कत हो रही तो वो भी रिपोर्ट करेगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कंटेंट हटाना होगा। ये रूल था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इसके अलावा एक ये रूल है भाई, जितनी भी कंप्लेंट की जाएंगी और जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसकी पूरी रिपोर्ट हर 6 महीने के अंदर आपको सरकार को देनी होगी, इंडियन गवर्नमेंट को देनी होगी कि भाई 6 महीने के अंदर कितनी रिपोर्ट्स की गई, कितने लोगों पर की गई, कौन कौन लोग हैं जिन पर रिपोर्ट की गई और आपने उन पर क्या क्या एक्शन लिया। और आप जिन यूजर्स पर एक्शन लेंगे उस यूजर को आप पूरी तरह से बताएंगे कि हमने आप पर क्यों एक्शन लिया, आपने ऐसी क्या गलती की थी, पूरा प्रमाण आपको देना होगा। तो ये सारे रूल थे। बट इसके अलावा एक और रूल था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए, वो ये है, इसमें यह भी कहा गया था अगर कोई ऐसा मैसेज फैलाता है या कोई ऐसी बात अपनी रखता है जिससे, जो आपत्तिजनक है, जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं, तो वो मैसेज वायरल हुआ है। और वो शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा, यानी कि मैसेज को ट्रेस करना है मैसेज को, कि वो पहली बार मैसेज किसने भेजा। तो ये पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जो कि 2016 में लागू किया गया था। 2016 के बाद एंड टू एंड इंक्रिप्शन आने के बाद व्हाट्सएप खुद भी आपके मैसेज नहीं देख सकती है कि भाई आप मैसेज में क्या बातें कर रहे हैं, कॉल पर क्या बातें कर रहे हैं, और जो मैसेज भेजा गया है वो किस बंदे ने कहां से भेजा गया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम ये लागू करते हैं नियम जो सरकार ने हमसे कहा है, तो संविधान के हिसाब से। और हाँ, आपको एक और नई रिपोर्ट बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि भाई अगर हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं जिससे मैसेज ट्रेस किया जाए, तो ये संविधान के, भारत के संविधान के हिसाब से यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन करना है। व्हाट्सएप का ये कहना है, और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ये भी कहती है व्हाट्सएप से कि जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आप ला रहे हो वो प्राइवेसी का उल्लंघन करना है, यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन करना है। अगर आप ये रूल पास करवा रहे हो कि मैसेज को ट्रेस किया जाए,
अगर मैसेज को ट्रेस किया जाएगा तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन तोड़ना होगा। अगर एंड टू एंड इनक्रिप्शन तोड़ा तो हैकर भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर हैक कभी करा, व्हाट्सएप खुद पढ़ेगा, गवर्नमेंट भी पढ़ेगी मैसेज, तो ये प्राइवेसी कहाँ चली गई भैया। तो व्हाट्सएप का यही कहना है कि भैया यूज़र की प्राइवेसी फिर कहाँ जाएगी। और अगर हम ऐसा रूल पास कर भी दे दें तो हमें हर यूज़र्स के फिंगरप्रिंट कोई ना कोई वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा। फिंगरप्रिंट हो या कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो, वो हमें चाहिए होगा। और एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी हटाना होगा, तभी ये पॉसिबल है। और ये हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसका रीज़न ये है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। हम प्राइवेसी को समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूज़र की प्राइवेसी। और एक न्यूज़ और बता दूं जो अभी निकल के आ रही है कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की जो डेट थी ना 15 मई वाली, वो तो निकल गई 15 मई, लेकिन आपके अकाउंट को डिलीट नहीं कर रहा। अब व्हाट्सएप का कहना है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की जो डेट है ना, डेडलाइन है, वो हमने 19 जून कर दी है। तक आप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। बाद में क्या होगा भैया, बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। मैं खुद परेशान हो गया, जा रहा हूं मैं अब यहाँ से। हाँ, बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बैन होंगे? बट मुझे नहीं लगता बैन होंगे। अगर बैन हो जाएंगे तो जो मीम चल रहे हैं ना, लो मोदी जी हमारा फ़ोन फॉर्मेट मान लो, मैं भी दे के आ जाऊँगा यहीं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ऑल पर क्लिक करके, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।